दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं, जिसमें कई लोगों का ये पूछना होता है कि अगर किसी का शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध होता है तो इस सिचुएशन के अंदर उसको कानून की तरफ से क्या सजा मिल सकती है, कानून में इसकी सजा का क्या प्रावधान किया गया है। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर किसी को इसकी जानकारी का नहीं पता होता है, पर आज के वीडियो के माध्यम से जो पता चल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि बहुत से मामले दिनों दिन है जो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि शादी के बाद में किसी न किसी का है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध है जो होता है। अब ये किन लोगों का ज्यादा होता है, जैसे अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और उनकी पत्नी अगर उनके साथ में नहीं रह रही है, तो यहाँ पे पति क्या करते हैं, यहाँ पे सभी पतियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत से मामले ऐसे भी आते हैं कि उनके पति है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके अवैध संबंध के अंदर है जो रहना चालू कर देते हैं। अब इसी तरीके से पत्नियों की बात अपन करते हैं। यहाँ पे सभी पत्नियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत से मामले ऐसे आते हैं जिसमें पत्नी अगर अपने पति के साथ में नहीं रह रही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध के अंदर है जो रहना चालू कर देती है। तो इस सिचुएशन के अंदर है जो दूसरे पार्टनर के सवाल आते हैं कि मेरा पार्टनर है जो इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध के अंदर रह रहा है, तो उसको मैं क्या सजा करवा सकता हूं या फिर करवा सकती हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से है जो मैं दोनों को लेकर बताने वाला हूं कि अगर पुरुष यानी कि पति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध में होते हैं तो पति यानी कि पुरुष को क्या पनिशमेंट मिल सकती है कानून की तरफ से। इसी तरीके से अगर महिला यानी कि पत्नी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध के अंदर रहती है तो उसको कानून की तरफ से है जो क्या पनिशमेंट मिल सकती है, कानून में इसकी सजा का क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला अपन लेते हैं पुरुष यानी कि पति अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं तो उनका पार्टनर यानी कि उनकी जो पत्नी है उनको क्या पनिशमेंट करवा सकती है। तो पहली पनिशमेंट तो क्या है कि उस पत्नी के साथ में क्या होगा, मेंटल ट्रोमा होगा यानी कि मेंटल क्रुएल्टी होगी, और इस बेस पे वो पत्नी है वो पति के ऊपर क्या कर सकती है, आईपीसी 498 का केस कर सकती है क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे। पहला तो है जो पति को ये पनिशमेंट क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे 498 के केस के तहत है जो मिल सकती है। अब इसमें दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि पत्नी अगर चाहे तो वो डाइवोर्स ले सकती है या फिर जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है इस ग्राउंड के आधार पे। तीसरा क्या है कि वो पत्नी उस पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि ले सकती है इस ग्राउंड के आधार पे। अब चौथा ये है 497 को लेके यानी कि एडल्ट्री का जो सेक्शन है इसको लेके भी है जो सवाल आते हैं कि क्या ये सेक्शन है जो दर्ज हो सकता है उस पति के ऊपर अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर रह रहा है। तो नहीं, ये सेक्शन है जो दर्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सेक्शन को है जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक है जो घोषित कर दिया है। इस वजह से है जो एडल्ट्री का सेक्शन है जो उस पति के ऊपर नहीं चल सकता है। इस सेक्शन के तहत है जो उस पति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और इस सेक्शन के तहत है जो उस पति को पनिशमेंट वगैरह है जो नहीं मिलेगी। बस यहाँ पे है जो भी होता है वो तीन सिचुएशन के अंदर होता है, जो यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूं कि वो पत्नी एक तो 498 का केस कर सकती है, दूसरा पत्नी है जो डाइवोर्स ले सकती है, फिर जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है, या फिर वो पत्नी है जो मेंटेनेंस ले सकती है। तो इस तरीके से है जो पति को ये पनिशमेंट मिल सकती है। अगला, अगर पत्नी इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध यानी कि एडल्ट्री में रहती है तो उसका पति क्या पनिशमेंट उस पत्नी को करवा सकता है। तो यहाँ पे देखो पति 497 का जो केस है वो तो नहीं कर सकता है, यानी कि 497 जो एडल्ट्री का जो सेक्शन है वो है जो उस पत्नी के ऊपर दर्ज नहीं होगा। ये होगा कि वो पति अगर चाहे तो उस पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है और उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से है जो बच सकता है इस ग्राउंड के आधार पे। तो इस तरीके से है जो पति फायदा उठा सकता है। तो यहाँ पे जानकारी समझ में आ गई होगी कि डायरेक्टली तो ऐसा कोई ऑफेंस का सेक्शन यानी कि 497 जो पहले दर्ज हुआ करता था वो है जो आज दर्ज नहीं हो सकता है एडल्ट्री के बेस पे, क्योंकि ये है जो अब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। बस यहाँ पे जो इनडायरेक्टली फायदे हैं वो दोनों है जो पार्टनर उठा सकते हैं। जैसे अगर पति एडल्ट्री के अंदर रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो इस तरीके से फायदे उठा सकती है, और दूसरा अगर पत्नी इस तरीके से रहती है तो उनके पति है जो इस तरीके से फायदे उठा सकते हैं। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।